आप सबको जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि जो कार्य प्रभु ने हम सबको सौंपे हैं, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं या अनजान बन के संसार के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी समझ रहे हैं या नहीं प्रभु के कार्य के प्रति। क्योंकि जिस तरह पौलुस प्रभु के कार्य के लिए खुद को एक बंधुआ मजदूर की गिनती में शामिल कर रहा है। हम बंधुआ मजदूर मतलब वक्त से ज्यादा प्रभु के साथ चलना या प्रभु को समय देना। अगर हम वचन से देखें, इफिसियों 4 अध्याय 1 पद से अगर हम देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मतलब अपने आप को पूरी तरीके से नम्र और दीन करो, प्रभु के साथ खुद को वफादारी में, प्रभु के साथ खुद को मजबूत करो, उसके कार्य में सीरियस हो जाओ। सुसमाचार कोने कोने तक जाए संसार का, इसके योग्य चाल चलो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब कि एक ही बात बोलो, अलग अलग बात मत करो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी ऐसी बातें हैं जो तनाव की स्थिति ला सकता है, तो उधर अपने आप को दीन करो, नम्र करो। कुछ ऐसी बात हो जाए तो वहाँ अपने आप को सब्र से, धीरज से काम लो। कुछ बातों को सहन करो और मेल रखो, एकता बनी रहे। क्योंकि आगे लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और हम सब में है। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि जो ऊपर हमने सीखे हैं, एकता, मेल की आत्मा, धीरज से एक दूसरे की सहन करना, ये कब होगा? जब हमारे अंदर ये पद पूरा होगा, 6वां पद, कि सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सब के ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है प्रियो, तो हम ये वचन के अनुसार ढलेंगे। आज अगर हम वचन से देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और युगानुयुग एक से है, वो कभी बदलते नहीं है प्रियो। मनुष्य एक चोट बदल जाएगा लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलेगा। और आगे क्या लिखा है अगर वचन से हम देखें कि उसने हमको एक काम सौंपा है। 11 पद में देखेंगे तो, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। फर्स्ट पद में अपन ने क्या सीखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो यहाँ पे क्या बुलाहट है? किसी को भविष्यवक्ता का काम दिया है, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को कलीसिया की रखवाली करना है, उपदेशक बनना है। तो ये सब काम सौंपा गया है। क्यों सौंपा गया है? जिससे पवित्र लोग, जो प्रभु के लोग हैं, जिनको प्रभु ने कार्य सौंपा है, और सेवा का काम अच्छे से किया जाए ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। अब मसीह की देह कौन है? हम सब प्रभु की देह, कलीसिया, चुने हुए लोग। वचन 13 में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, तो हम पूरे तरीके से उसके डील डॉल में बढ़ते जाएं, ताकि कोई बच्चा समझ के हमको बहका न दे, शैतान की चाल हमको उलझा न दे। 15 पद में लिखा है, वरन प्रेम से, सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, सब में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हरेक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम से उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं, अब तुम वैसी चाल मत चलो। क्योंकि जो संसार में है, प्रभु के कार्य सौंपने के बावजूद भी जो संसार के पीछे भाग रहा है, उनके लिए वचन 18 पद में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर ने उनकी हरकतों को देखकर अपने कार्य से, अपने हर चीजों से बेदखल कर दिया है, और बेदखल करने के बाद उनका जीवन उन्होंने बदलने की बजाय, अपने जीवन को चेंज करने की बजाय, और भी आगे क्या लिखा, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए।
और सब प्रकार के गंदे काम को लालसा से करते हैं। पर वचन में अगर हम देखें तो लिखा है जिनको प्रभु ने सीरियसली काम सौंपा है, सच में उनका चुनाव करा है, उनको अंदर से मजबूत किया है, तो उनके लिए लिखा है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई। कुछ ऐसी बातें जो पुरानी चीजें रोकती उलझाती है, उन सारी अभिलाषाओं को उतार दो, फेंक दो, नष्ट करो यीशु के नाम और अपने मन को आत्मिकता में नया बनाते जाओ, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नई बातों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सजा गया है। प्रभु के चुने हुए हैं, जिससे प्रभु प्यार करता है उसी को वो जिम्मेदारी भी देता है। तो अगर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में है, प्रभु ने हमको सौंपा है और लोग हमारा विरोध कर रहे हैं प्रियो, तो समझ जाओ कि प्रभु हमसे बेहद प्यार करते हैं। और कार्य को बढ़ाएं और हौसले से हिम्मत से प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया साथ दे ना दे पर प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारे गड्ढे खोदने वाले परमेश्वर उनको देखेंगे। हमको प्रभु का काम करना है, ये सारी दुनियावी बातों की चिंता को अलग करते हुए प्रभु की महिमा का कारण बनते चले जाना है। तो इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष। आमीन आमीन।